तुम समझते हो कि तुमने मेहनत की, नौकरी की, कारोबार भी किया, सदका भी दिया, नमाज भी पढ़ी, मगर फिर भी घर में परेशानियां कम क्यों नहीं होती? चेहरे मुरझाए क्यों रहते हैं? दिल घुटन का शिकार क्यों रहता है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे नसीब पर ताला क्यों लगा हुआ है? असल वजह तुम्हारे ही घर की 10 चीजों में छुपी है। वो 10 चीजें ये हैं। मोहतरम सामईन, जो बात मैं आज आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो खामोशी से हमारे घरों को अंदर से खा रही है। एक ऐसा दुख जो चीखे बगैर तड़पाता है। आप देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, मगर सुकून नहीं, बरकत नहीं, दौलत दरवाजे से लौट जाती है, दुआएं ऊपर नहीं जा रही, मेहनत रंग नहीं ला रही, और हम समझते हैं ये शायद किसी ने कुछ कर दिया है, शायद कोई हसद कर रहा है। लेकिन सच ये है कि हम खुद अपने हाथों से अपने नसीब के दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। हमारे घरों में वो आदात, वो खामोश अमल और वो नाफरमानियां बस गई हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। हम रोज वजीफे पढ़ते हैं, सदका देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मगर घरों में वो चीजें मौजूद रहती हैं जो अल्लाह के गजब को दावत देती हैं। ये वो 10 बातें हैं जो रिज्क का रास्ता रोक देती हैं, सुकून को अजनबी बना देती हैं और खुशियों को बाहर खड़ा छोड़ देती हैं। तुम्हें लगता है कि ये छोटी बातें हैं, मगर यही छोटी छोटी बातें तुम्हारे बच्चों की तकदीर बदल देती हैं, तुम्हारी दुआओं का रुख मोड़ देती हैं और आखिरकार तुम्हें मायूसी की दलदल में धकेल देती हैं। याद रखो, जिस घर की फिजा में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ सांस ली जा रही हो, वहां कभी खुशी दाखिल नहीं होती। अब भी वक्त है, जाग जाओ, वरना वही घर जो तुम्हारे सुकून की जगह होना चाहिए, तुम्हारे लिए कैद खाना बन जाएगा। 10 चीजों में सबसे पहली और खतरनाक चीज जो घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती है। घर की बर्बादी हमेशा किसी बड़ी मुसीबत से नहीं होती। बाज औकात सिर्फ रवैयों की सख्ती, अल्फाज की तलखी और मुसलसल झगड़ों से एक खूबसूरत घर भी हो जाता है। अगर तुम्हारे घर में मुसलसल गुस्सा, चीखो पुकार, तेज जुबान और तलक जुमले मौजूद हो, तो समझ लो कि दौलत आकर सलाम करके वापस चली जाती है। रिज्क तुम्हारे हाथ से फिसलता है और सुकून तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेता है। तुम यह सोचते हो कि मामूली तकरार हर घर में होती है, लेकिन याद रखो, जिस घर में गुस्से की आवाजें रोज गूंजती हो, वहां फरिश्ते नहीं ठहरते, वहां ना बरकत रहती है, ना सुकून, ना मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की आग है, और जब ये आग रोज घर में भड़काई जाती है तो वो सिर्फ माहौल नहीं जलाती, वो दिल, रिस्क, मोहब्बत और रिश्ते सब कुछ खाकसर कर देती है। अब तुम गौर करो, तुम नमाज भी पढ़ते हो, सदका भी देते हो, घर में साफ सुथरे में रखते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बेचैन, बच्चे नाफरमान, शौहर गुस्से में, और तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे घर में अल्फाज जख्म बन चुके हैं, और वो जख्म तुम्हारे नसीब की बरकत को काट चुके हैं। ये ऐसे हैं जैसे एक दरख्त हो जिसे रोज पानी दिया जाए, लेकिन हर शाम उस पर पत्थर बरसाए जाए। क्या वो दरख्त जिंदा रहेगा? नहीं, वो सूखने लगेगा। ऐसे ही तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशियां मुरझा जाती हैं जब तुम गुस्से को अपना हक समझते हो। लेकिन अगर आज तुम अहद कर लो कि अब मेरे लहजे में नरमी होगी, बर्दाश्त होगी और खामोशी में खैर तलाश की जाएगी, तो देखना, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा और तुम खुद उस तब्दीली पर हैरान रह जाओगे। मेरे मोहतरम भाइयों, 10 चीजों से दूसरी और सबसे खतरनाक चीज जो घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती है, वो है जुल्म से कमाया गया माल। जी हां, अगर तुम्हारे घर में नाहक की कमाई मौजूद है तो याद रखो, तुम चाहे सोने की ईंटें भी कमा लो, चाहे लाखों दुआएं कर लो, फिर भी तुम्हारे रिस्क में बरकत नहीं आने वाली। सुकून तुम्हारे दिल से कोसों दूर होगा और दौलत ऐसे हाथों से फिसलेगी जैसे रेत पानी में गिरे। क्योंकि अल्लाह का निजाम बड़ा वाज है, जो माल जुल्म से हासिल किया जाए वो माल नहीं बल्कि लानत होता है। एक घर की औरत बहुत नेक थी, नमाज की पाबंद, कुरान की तिलावत करने वाली, अपने बच्चों को दीन सिखाने वाली, बच्चों के चेहरों पर नूर था। लेकिन घर की फिजा में एक अजब बेसकूनी थी। हर वक्त एक अनजानी घबराहट, एक बेगैफ सा माहौल, न शौहर बीवी से खुश, न बच्चे माँ बाप की मौजूदगी में मुतम। औरत बारह सोचती, मैंने तो हर वो काम किया है जो अल्लाह को खुश करे, फिर मेरे घर में सुकून क्यों नहीं? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। जब एक दिन वो इत्तेफाकन अपने शौहर की फोन कॉल सुन बैठी। शौहर गुस्से में किसी पर चीख रहा था, उस मजदूर को पैसे ना देना, उसने दीवार टेढ़ी बनाई थी और वो दूसरी जमीन, हां, उसे धोखा देकर हथिया लो।
वकील से कह देना जेली कागज तैयार करें और वो गरीब कारीगर उसका मुआवजा रोक दो। क्या कर लेगा वो? ये अल्फाज औरत की रूह तक को हिला गए। वो लड़ती हुई बैठ गई। दिल में एक चोट लगी। यही वो वजह है, यही जुल्म है, यही नाहक माल, यही हराम कमाई है जो हमारे रिस्क को बेरकत कर रही है। उसने रात सजदे में रोते हुए अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मैंने नहीं जाना कि मेरा शौहर जिन चीज़ों से दौलत लाता है वो जुल्म से आलूदा है। मैं तो तुझसे कुर्ब चाहती हूं, लेकिन शायद मेरा घर नाहक के अंधेरों में डूबा हुआ है। अगली सुबह उस औरत ने अपने शौहर से बात की। उसने रोकर कहा, हमने दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ जमा किया, लेकिन रब को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मजदूर जिन्हें हमने रुलाया, वो कारीगर जिन्हें हमने धोखा दिया, उनके आंसू हमारी दुआओं पर कफल बन गए हैं। इस वाक्य के बाद उस खानदान ने अपना रास्ता बदला। शौहर ने हर नाहक पैसा लौटाया, मजदूरों से माफी मांगी, हकदारों को उनका हक दिया, और फिर वो दिन भी आया जब उसी घर की फिजा में एक अजीब सा नूर, सुकून और बरकत महसूस होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म का माल बज़ाहिर बढ़ेगा, लेकिन उसमें खैर नहीं होगी ना बरकत। तुम्हें लगेगा सब कुछ ठीक है, मगर तुम्हारे अंदर से सब कुछ टूट चुका होगा। किसी का हिस्सा मारना, किसी यतीम की विरासत दबाना, किसी मुलाजिम की मजदूरी रोकना, ये सब वो अमल हैं जिनके नतीजे में 10 चीजें घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती हैं, और एक दिन तुम्हारा सारा सरमाया सिर्फ खाक हो जाएगा। 10 चीजों में से तीसरी और खतरनाक चीज जो घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे को रुककर सोचो, क्या तुम्हारे घर की तंगदस्ती, बेसकूनी और मुसलसल मुश्किलात का ताल्लुक किसी छुपी हुई चीज से तो नहीं? वो तीसरी चीज जो तुम्हारे रिज्क का दरवाजा बंद कर देती है, वो चीज जो आने वाली खुशियों को तुम्हारे दरवाजे से मोड़ देती है, वो है जादू टोना, तावीज या कोई भी मनफी रूहानी चीज जो तुम्हारे घर में मौजूद है, चाहे तुम्हें उसका शूर हो या ना हो। ये वो खतरनाक जहर है जो तुम्हारे घर को बज़ाहिर खूबसूरत मगर हकीकत में रूहानी तौर पर खोखला कर देता है। तुम्हें लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, मगर कभी यह नहीं सोचा कि जिस चीज से तुम खैर की उम्मीद लगाए बैठे हो वही असल शर है। अक्सर घरों में नानी या दादी के जमाने के तावीज, पुराने धागे, पीले कपड़े या कब्रिस्तान से लाई हुई चींटें किसी संदूक में महफूज रखी जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि यह बरकत का जरिया बनेगी। मगर हकीकत में यही चीजें तुम्हारे रिज्क को रोक देती हैं, तुम्हारी दुआओं को कैद कर देती हैं, तुम्हारे घर से फरिश्तों को रुखसत कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज फरमाया, जिसने जादू टोना किया वो हम में से नहीं। अब सोचो, जो नबी का नहीं रहा वो अल्लाह की रहमत का हकदार कैसे हो सकता है? तुम इबादत करते हो, नमाज रोजा सब कुछ है, फिर भी तंगी क्यों है? शायद उसी अलमारी के कोने में रखा हुआ धागा या बक्से में छुपा हुआ तावीज तुम्हारे सुकून का असल कातिल है। आज फैसला करो, उन चीजों को जड़ से उखाड़ फेंको ताकि अल्लाह का करम वापस लौट आए। 10 चीजों में से चौथी और खतरनाक चीज जो घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती है। अब बात करते हैं चौथी ऐसी चीज की जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो फिर चाहे तुम लाख कमा लो, सोना चांदी जमा कर लो, नेमतों के ढेर लगा लो, दौलत का मजा तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। रिस्क आ तो जाएगा, मगर ऐसे जैसे पानी हाथों से फिसल जाए, और दिल का हाल ऐसा रहेगा जैसे सब कुछ होकर भी कुछ ना हो। वो चीज है घर में मुसलसल नापाकी और बदबू का रहना, खास तौर पर गुलखानों और टॉयलेट्स और किचन के कोनों में छुपी गंदगी। 10 चीजें घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती हैं, और ये नापाकी उनमें से एक बड़ी वजह है। हम समझते हैं कि नापाकी सिर्फ जिस्मानी होती है, लेकिन ये सच ये है कि अगर घर में सफाई ना हो, गुसल खाना गंदा हो, किचन में चिकनाई जमी हो या नाली बंद हो, तो ये चीजें सिर्फ बीमारियां नहीं बल्कि रूहानी रुकावटें भी पैदा करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। अब खुद सोचो, क्या उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल होंगे जहां बदबू इस्तकबाल करे, जहां गुलखाने की छत से पानी टपक रहा हो, जहां पुराने गंदे बर्तन पड़े हो? हरगिज नहीं। यही छुपी हुई गंदगी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में दीवार बन जाती है, रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है और दिल बोझल हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में दौलत आए, सुकून बसे और दुआएं असर करें, तो आज ही फैसला करो कि घर का हर कोना पाक होगा, हर जगह खुशबू होगी। जब घर पाक होगा तो अल्लाह की रहमत भी उतरेगी, रिज्क भी रुकेगा, और दिल को वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। 10 चीजों में से 5वीं चीज
जो घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती है। पांचवी चीज जो तुम्हारे रिस्क में रुकावट डाल सकती है वो तुम्हारे घर में जमाशुदा बेकार पुरानी और खराब अशिया का ढेर है। वो पुरानी जूतियां, फटे पुराने कपड़े, टूटे बर्तन या पुराना सामान जो तुमने इस नीयत से रख छोड़ा है कि कभी काम आ जाएगा, दरअसल तुम्हारे नसीब के दरवाजे बंद कर देता है। तुम्हें लगता है कि यह सब कुछ नुकसान नहीं दे रहा, मगर हकीकत यह है कि यही चीजें घर के सुकून, रिज्क और रूहानी रोशनी को दीमक की तरह चाट रही होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निज ईमान है, और सफाई सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि दिलो दिमाग और घर से गैर जरूरी बोझ को निकालने का नाम भी है। जब तुम उन बेकार चीजों को संभाल कर रखते हो तो गोया तुम नादानिस्ता तौर पर अपने रास्ते में ऐसी रुकावटें डाल रहे होते हो जो बज़ाहिर नजर नहीं आती मगर असरात में बहुत गहरी होती हैं। हर बोझल, बेरौनक और दुआओं के बावजूद बंद सा महसूस होने लगता है। दरअसल वो फरिश्ते जो रहमत और सुकून लेकर आते हैं ऐसी जगहों से दूर रहते हैं जहां गंदगी, बेतरतीबी और बेकार अशिया जमा हो। 10 चीजों में से छठी चीज जो घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती है। अब बात करते हैं छठी चीज की, जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो समझ लो कि रिस्क का दरवाजा बंद होने वाला है। वो है किसी की चीज उधार लेकर वापस ना करना या भूल जाना। ये सिर्फ एक माली गलती नहीं बल्कि रूहानी तबाही का दरवाजा है। तुमने किसी का मोबाइल लिया हो, कोई किताब, कपड़े, बर्तन या पैसे, और फिर सोचा कि जब वो मांगेगा तो वापस कर दूंगा। बस यही सोच तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाती है। ये गफलत तुम्हें एहसास तक नहीं होने देती मगर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे रिस्क, तुम्हारे सुकून और तुम्हारे घर की बरकत को खा जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की चीज वापस ना करे कयामत के दिन जालिमों के साथ खड़ा होगा। अब तुम खुद सोचो, अगर ये अमल कयामत में तुम्हें जालिमों के साथ ला खड़ा करेगा तो दुनिया में उसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारी दौलत रुकेगी, दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले लौट आएंगी और तुम्हारा रिस्क ऐसे थम जाएगा जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। ये मामूली बात नहीं, ये तबाही की जड़ है। 10 चीजों में से 7वीं चीज जो घर में बेबहा गुर्बत और तंगदस्ती लाती है। अब बात करते हैं 7वीं चीज की, जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो समझ लो कि दौलत तुमसे दूर और आसानियां उलझनों में बदल जाती है। वो है टोना हुआ, टूटा हुआ आईना, खराब घड़ी, बंद या सूखा हुआ नलका या कोई भी चीज जो खराब होकर यूं ही पड़ी रहे। तुम सोचते हो कि ये मामूली चीजें हैं, मगर यही चीजें तुम्हारे नसीब के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। अगर तुम्हारे कमरे में टूटा हुआ आईना लटक रहा है या घड़ी रुकी हुई है तो समझ लो कि तुम्हारे वक्त भी वहीं रुक जाएगा। एक बंद नल सिर्फ पानी नहीं रोकता, वो तुम्हारे रिज्क के बहाव को भी थाम लेता है। सूखा गमला सिर्फ पौधा नहीं, तुम्हारे नसीब की बेरौनकी की अलामत होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सफाई और तरतीब को पसंद करता है। जब तुम खराब चीजें जमा करके रखते हो तो दरअसल बेबरकती, बेतरतीबी और रूहानी रुकावट को दावत देते हैं। अगर तुम आज फैसला करो कि हर खराब चीज को घर से बाहर निकालना है, हर चीज को तरतीब से रखना है, तो देखना तुम्हारे नसीब की घड़ी दोबारा चलने लगेगी और तुम्हारा रुका हुआ रिस्क बहना शुरू हो जाएगा। 10 चीजों में से 8वीं चीज जिसकी घर में बेबा बरकत और तंगदस्ती लाती है, 8वीं चीज जो तुम्हारे रिस्क को रोकने वाली बन जाती है, वो है तुम्हारे घर में लटकी हुई जानदारों की तस्वीरें। तुम समझते हो कि यह सिर्फ सजावट है, मगर हकीकत में यह तुम्हारे घर से रहमत के रोकने वाली एक बड़ी दीवार बन चुकी है। इंसानों, जानवरों या मशहूर शख्सियात की तस्वीरें चाहे फ्रेम में हो या पोस्टर की सूरत में, जब ये दीवारों पर आवेजा होती हैं तो वो तुम्हारे घर से अल्लाह की रहमतों के फरिश्तों को बाहर रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिन घरों में जानदारों की तस्वीर हो वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, और जहां रहमत दाखिल ना हो वहां सुकून, रिज्क और दुआ की कबूलियत कैसे मुमकिन हो सकती है? तुम्हारा शौहर बेसुकून क्यों है? तुम्हारा बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ता है? तुम्हारा दिल इबादत में क्यों नहीं लगता? ये सब कुछ उन तस्वीरों की मौजूदगी की नूसत है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बारिश की दुआ मांगे मगर छत डालकर खड़ा हो। अगर आज तुम यह तस्वीरें हटा दो, दीवारों को सादा कर दो, तो तुम खुद महसूस करोगे कि घर में ऐसा हल्कापन, सुकून और रहमत की फिजा लौट आई है। 10 चीजों में से 9वीं चीज जो घर में बेबा गुर्बत और तंगदस्ती लाती है। 9वीं चीज जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो वो ना सिर्फ रिस्क के दरवाजे बंद कर देती है बल्कि सुकून, बरकत और खुशियों को भी तुमसे दूर कर देती है। वो है गाने बजाने की आवाजें, मोबाइल की बेहूदा धुनें,
स्पीकर पर चलने वाले फश गाने या टीवी पर नशर होने वाले नाच गाने, यह सब सिर्फ आवाजें नहीं, ये शैतान के हथियार होते हैं जो तुम्हारे घर की फिजा को आलूदा कर देते हैं। तुम सोचते हो कि एक गाने से क्या फर्क पड़ता है, मगर हकीकत यह है कि यही गाना तुम्हारे घर की रूहानियत को दीमक की तरह चाट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में गाने बजाने के हालात आम हो जाए तो अल्लाह उस पर अजाब नाजिल फरमाता है। अब खुद सोचो, अगर तुम्हारे घर में रोजाना ये आवाजें गूंज रही हो तो क्या वहां रहमत ठहर सकती है? हरगिज नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम पौधे को पानी तो दो, मगर साथ में जहर भी मिला दो। अगर तुम आज फैसला कर लो कि अपने घर से हर फहश और बेहयाई की आवाज खत्म करोगे तो तुम देखोगे कि घर की फिजा पाक हो गई, दुआएं कबूल होने लगीं और रिज्क में वो बरकत आ गई जो तुम्हें मुद्दतों से तरसा रही थी। 10वीं चीज कि जो घर में बेबा गुर्बत और तंदस्ती लाती है। 10वीं चीज जो अगर तुम्हारे घर में हो तो यकीन कर लो कि न दौलत ठहरेगी, न रिज्क बढ़ेगा और न सुकून तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। वो है नमाज की बेहुरमती, यानी घर में नमाज का तर्क कर देना, उसे मुखर करना या सुस्ती से पढ़ना। ये वो खामोश जवाल है जो तुम्हारे घर में बरकत, राहत और खुशहाली को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल देता है। तुम समझते हो कि घर का काम हो गया, खाना बन गया या बच्चों को संभाल लिया, कुछ तस्बीहात भी पढ़ ली, मगर अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी या बेदिली से पढ़ी तो यह सब बेअसर है। नमाज रिस्क का जरिया है और जो उसे छोड़ता है उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। अब सोचो, जिस घर में नमाज सुबह शाम अल्लाह का जिक्र ही ना हो, वहां सुकून, फरिश्ते और बरकत कैसे आएगी? बाज घर जाहिरन खूबसूरत होते हैं, अच्छा फर्नीचर, उम्दा लिबास, नफीस खाने, मगर सजदा निदाद, वो घर ऐसे होते हैं जैसे चमकते हुए खाली डब्बे। लेकिन अगर तुमने अपने घर को सजदों से आबाद कर लिया तो वो छोटा सा घर भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा, क्योंकि जहां सजदा होता है वहां रहमत होती है, और जहां रहमत हो वहां कभी मोहताजी नहीं रहती।